दिस इज प्रतिभा एंड वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा कि जो आपके पास फॉर्मेशंस होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वो क्या होती है और किस वजह से होती है। जो बेटा फॉर्मेशंस होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वो किसकी वजह से होती है? आयनिक बॉन्ड की वजह से, क्योंकि उनके बीच में जो आयंस प्रेजेंट होता है कि जो मेटल्स होते हैं दे हैव पॉजिटिव आयंस एंड नॉन मेटल्स हैव नेगेटिव आयंस। तो उनके बीच में जो बेटा आयंस होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। और उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है आयनिक कंपाउंड्स की। सो लेट अस स्टार्ट। तो द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। तो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड रखते हैं दे आर नोन एज आयनिक compounds. It means the compound containing ionic bonds are known as ionic compound। कि जो compound ionic bond, और ionic bond क्या है बेटा? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो फॉर्मेशंस होती है, जैसे मैंने कल आपको कराया था NaCl है सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो आयनिक बॉन्ड से होती है और वो कंपाउंड जो बनता है उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं बेटा, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है कि आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ आयंस। आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ आयंस। इट मीन्स कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे हैव आयंस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, कल की में मैंने आपको समझाया था कि जो बेटा आयंस जो होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होता है Na और Cl, NaCl की जो फॉर्मेशन की थी, तो Na क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को Cl को डोनेट करता है, तो इट हैज पॉजिटिव चार्ज। और जो क्लोरीन है ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्या करता है बेटा? गेन करता है। सो क्लोरीन हैव नेगेटिव चार्ज। तो बेटा जो चार्ज होते हैं आयंस होते हैं, यही तो बोला है। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये पूरा क्या बन गया? आयनिक कंपाउंड है। एक कंपाउंड है कि भाई NaCl सोडियम क्लोराइड का एक आयनिक कंपाउंड है बिकॉज इट हैज आयंस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा कि आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ आयंस। की कोई भी कंपाउंड है वो क्या करता है? आयंस को कंसिस्ट करता है या फिर दे हैव आयंस। सेकंड जो प्रॉपर्टी आपके पास आती है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड क्रिस्टल्स इन नेचर। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, वो कैसे होते हैं नेचर में? सॉलिड क्रिस्टल इन नेचर होते हैं। सॉलिड क्रिस्टल इन नेचर मीन्स बेटा कि फॉर एग्जाम्पल इन सब में बेटा एक ही एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो बेटा जो सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो क्या होता है? रेगुलर होता है कि भाई प्लस माइनस। तो ये क्या होता है? सॉलिड। और NaCl जो होता है बेटा वो सॉलिड होता है कि उनके बीच में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं Na के, वो क्या होता है? सॉलिड होते हैं। और उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से ये क्या होता है? सॉलिड क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। थर्ड जो आपके पास बेटा प्रॉपर्टी आती है वो आती है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? कि लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉलिड। तो इस जो सॉलिड नेचर के जो होते हैं, तो सॉलिड आपको पता है जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन दैम। उनके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और एक दूसरे को क्या करते हैं? वो बांध के रखते हैं। तो बेटा उसी स्ट्रॉन्ग फोर्स की, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका एग्जाम्पल भी आप क्या लोगे? सोडियम क्लोराइड। सो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट मीन्स जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा? हाई होता है। अगर आप नेक्स्ट की बात करेंगे हम, तो जनरली सॉल्युबल इन वाटर। इट मीन्स जो बेटा आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर तो क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन बेंजीन एंड अल्कोहल। जैसे हमने देखा था कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो पेट्रोल में और अल्कोहल में क्या नहीं होता? सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन पानी के अंदर क्या हो जाता है? वो डिजोल्व हो जाता है। सो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन बेंजीन एंड अल्कोहल। और बेटा जो लास्ट आपका जो पॉइंट आता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट बेटा इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करेंगे तो ओनली कंडक्ट इन मोल्टन स्टेट। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट। अब ऐसा क्यों है बेटा कि मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? इसका एक रीजन है बेटा, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ देयर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, जो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में बेटा जो फोर्स ऑफ पार्टिकल होता है, जो कि सॉलिड जो है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर हेल्ड क्लोजली टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे, उन्होंने क्या किया हुआ है, क्लोजली पैक्ड किया हुआ है पार्टिकल्स को। सो पार्टिकल्स डोंट मूव, पार्टिकल्स क्या नहीं करते, मूव नहीं करते। और अगर पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे बेटा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। और मोल्टन स्टेट के अंदर बेटा क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सो दे मूव, दे कैन मूव, वो मूव करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। सो लास्ट जो पॉइंट है उसमें यही था कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं कि व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स व्हिच हैव आयंस आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके पास आती है कंसिस्ट ऑफ आयंस, की जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, आयंस होता है। जैसे हमने पढ़ा था सोडियम और क्लोराइड, सोडियम के पास प्लस होता है क्योंकि मेटल्स जो होते हैं बेटा उनके जो आउटरमोस्ट सेल होते हैं उसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डोनेट ही करते हैं, तो उनके पास कैसा साइन होता है, प्लस साइन होता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे गेन, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट सेल्स में दे हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटल्स होते हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल्स डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके पास क्या होता है बेटा, आयंस होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा, दे आर सॉलिड क्रिस्टलाइन इन नेचर, की वो क्या होते हैं, सॉलिड क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। थर्ड आपके पास आता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ आपके पास आता है जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन बेंजीन एंड अल्कोहल। और बेटा लास्ट जो पॉइंट आपके पास आता है वो आता है they conduct electricity only in molten state, they do not conduct electricity in solid state, because in molten state particles are move and in solid state particles do not move, held together each other, so they cannot conduct electricity in molten state। तो ये आपके पास आयनिक कंपाउंड है। फिर बेटा आपके पास एक आता है आपके पास कोरोजन ऑफ मेटल्स। और जो कोरोजन ऑफ मेटल्स होता है बेटा वो क्या होता है कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, जब वो कांटेक्ट में आता है ह्यूमिडिटी टेम्परेचर या फिर एयर है वाटर है उनके कांटेक्ट में आता है, दे बिकम्स कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। कि जो बेटा कोरोजन जो आपका प्रोसेस होता है, कोरोजन बेटा प्रोसेस आपका क्या होता है कि व्हेन आयरन आर्टिकल्स एंड अदर आर्टिकल्स कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड ह्यूमिड दे बिकम्स कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बेटा बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें एक आता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जो आयरन है उसको क्या लगना, जंग लगना, यानी कि लोहे को जंग लगना। आप देखते हो कि जो आयरन आर्टिकल जब नया आता है तो उसमें एक चमक होती है, बट धीरे 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 जैसे वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, ह्यूमिडिटी लगती है और वाटर के कांटेक्ट में या फिर एयर के कांटेक्ट में आता है, तो बेटा उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज रस्ट एंड प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। ऐसे ही एक और एग्जांपल है बेटा आपके पास कॉपर। कॉपर जो है आप देखोगे कि ग्रीन कलर की लेयरिंग जो होती है उसके पास। और फिर नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा सिल्वर। सिल्वर जो होता है वो ब्लैक कलर की कोटिंग क्या करता है, रिलीज करता है, ब्लैक कलर की कोटिंग उसके ऊपर हो जाती है जमा। तो ये आपका होता है कोरोजन। अब आता है बेटा ये कुछ मतलब नेम थे मेटल्स के कि कौन कौन से कोरोइड होते हैं। फिर उसके बाद बेटा आता है बस प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कि आप कोरोजन को कैसे बचा सकते हो बेटा। प्रिवेंशन, देखो प्रिवेंशन की अगर हम बेटा बात करेंगे तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आपको पता है कि क्या कर देंगे हम, गैल्वेनाइजेशन है, ठीक है, कि जिंक की लेयर हम क्या कर देंगे, लोहे के ऊपर चढ़ा देंगे, ठीक है, कवरिंग आयरन आर्टिकल्स विद द लेयर ऑफ जिंक, कि हम क्या कर देंगे किसी भी आयरन आर्टिकल्स को जिंक की कवरिंग के साथ, जिंक की कवरिंग उसके ऊपर लगा देंगे, तो वो आपका क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। फिर एक होता है एलोइंग, कि मिक्सिंग अनदर मेटल इन आयरन, कि आयरन के अंदर हम क्या कर देते हैं, दूसरे मेटल को अगर मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है आपका, एलोइंग हो जाता है। फिर नेक्स्ट ऑयलिंग है, पेंटिंग है, ग्रीजिंग है। ओके बेटा, तो ये आपका है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, या फिर रस्टिंग से आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, कोरोड होने से चीज़ों को कैसे बचा सकते हो। और आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।